आपका फियांसे भी आपसे ऐसी डिमांड करता है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या आपका फियांसे यानी आपकी जिनसे भी शादी हो रही है वो आपसे ऐसी चीज़ मांगते हैं? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब एक कपल की शादी फिक्स होती है, यानी एक टू बी ब्राइड टू बी ग्रूम की शादी फिक्स होती है, तो उनकी बहुत सारी फ़ोन पे बातें होती हैं, हर तरह की बातें होती हैं। ऐसे में अगर हम लोगों की विचारधारा की बात करें तो लोगों की विचारधारा ये होती है कि अगर एक दूल्हा दुल्हन की यानी टू बी ब्राइड और टू बी ग्रूम की सगाई हो गई है तो दुल्हन 70 से 80% दूल्हे की हो जाती है, ससुराल वालों की हो जाती है। खैर ये एक मान्यता है, ऐसा बिल्कुल सच नहीं होता है। तो अगर ऐसी मान्यता पे बिलीव किया जाए तो अगर एक लड़की यही सोचे कि मैं तो 80% ससुराल वालों की हो गई हूँ तो ऐसे में तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। खैर ये चीज़ें अलग रही। मैं यहाँ ये कहने वाली हूँ, क्या उस केस में आपका फियांसे यानी जिनसे भी आप शादी करें, आपके टू बी हस्बैंड भी आपसे ऐसी बातचीत करते हैं, ऐसी गिरी हुई चीज़ें करते हैं? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये है ब्राइडल अवेयरनेस सीरीज की पार्ट 3। इसके 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। ये सीरीज को बनाने का मकसद आपको सतर्क करना है। मैं आपको कोई हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, आपका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको सतर्क करने का है। अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप अभी सतर्क हो जाए और अभी ध्यान दें। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। गर्ल्स, मैं हूं आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड। मेरे चैनल पे ब्राइड से रिलेटेड हर वीडियो मौजूद है। मैंने अभी रिसेंटली ब्राइडल अवेयरनेस सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको एज अ ब्राइडल गाइड कुछ सतर्क सावधानियां बता रही हूँ, जिसमें शादी से पहले आपको सतर्कता बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में कुछ खास टिप्स देने वाली हूँ कि अगर आपका फियांसे भी कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ कर रहा है, कुछ ऐसी हरकत आपके साथ कर रहा है, तो आपको सतर्क होने की खास ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ ये कह देना चाहती हूँ, शादी हो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या एक कपल की बात करें, शादी हो ना हो, हर कपल के बीच में रोमांटिक बातें होना बहुत ही आम बात है। हर कपल के बीच में रोमांटिक बातें होती है, रोमांस होता है, सब कुछ आम बात है। लेकिन शादी ब्याह के केस में यहाँ रोमांस की एक लिमिट होती है, रोमांटिक बातों की एक लिमिट होती है। आपको आपकी लिमिट ध्यान रखनी है और ये ध्यान रखना है कि उस लिमिट को आप कभी क्रॉस ना करें, क्योंकि इससे आपको आपके फ्यूचर में उसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारी केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जब लड़कियां अपनी लिमिट भूल जाती है तो उसका उनको पछतावा भी होता है। मैं इस वीडियो को बनाने से आपको सिर्फ सतर्क करना चाह रही हूँ, आपको दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो उसके लिए दिल से सॉरी है, लेकिन इस वीडियो को मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि कोई एक लड़की की भी हेल्प हो जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहली चीज़ फियांसे के साथ आपको ये चेक करनी है कि अगर आप एज अ कपल या टू बी ब्राइड टू बी ग्रूम बातचीत कर रहे हैं फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, चैट पे, कैसे भी आपकी बातचीत हो रही है, कॉन्वर्जेशन हो रही है, मिल रहे हैं या ना मिल रहे हैं, चाहे आपकी फ़ोन पे बात हो रही है चाहे आप मिल रहे हैं, उस केस में आपको ये चेक करना है कि आपका फियांसे का मूड कैसा रहता है। मतलब हर समय यार वो रोमांटिक बातें ही करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल बातें भी करते हैं। मतलब एक इंसान का मूड होता है कि यार 24 घंटे उनके मन में बस वही सब चलता रहता है, रोमांस रोमांस एंड ऑल। लेकिन अगर एक एक्चुअल जेन्युइन पर्सन होगा तो वो यार ठीक है, रोमांस अपनी जगह साइड है, उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपका फियांसे 24 घंटे लगातार एक ही चीज़ पे बात कर रहा है, रोमांस एंड ऑल, तो आप सतर्क हो जाइए। आपको वहाँ से कॉन्वर्जेशन शिफ्ट करनी है, वो टॉपिक क्लोज करना है, ताकि आपको पता तो चले उनका मूड क्या है। यहाँ दूसरा ये कहूँगी, जब भी आपका फियांसे आपसे हो सकता है कॉल पे बात कर रहे हो, चैट पे बात कर रहे हो, बात करते करते या फ़ोन पे बात कर रहे हो, बात करते करते आपसे कोई आपकी प्राइवेट फोटोग्राफ, प्राइवेट वीडियो मांगे, एज अ मतलब फियांसे एज अ टू बी हस्बैंड वो आपसे ये डिमांड कर सकते हैं। इस केस में आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी शादी होने वाली है। आप ध्यान रखिए, अभी शादी आपकी हुई नहीं है। शादी हो भी जाए, वो आपकी हस्बैंड बन भी जाए, तब भी कभी भी फ़ोन पर आपको आपकी प्राइवेट फोटोग्राफ या वीडियो कभी भी शेयर नहीं करनी है। सोशल मीडिया पे कभी भी आपको इस तरह विश्वास नहीं करना है कि आप अंधाधुंध होके कुछ अपनी प्राइवेट पिक्चर्स सेंड कर दें। इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। हमें नहीं पता कब हमारे फ़ोन में वायरस आ जाए, हमें नहीं पता कब मालवेयर आ जाए, कब फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अनहोनी कभी भी बता के नहीं होती है। तो यहाँ आपको सतर्क होना है, सतर्क होने की जिम्मेदारी आपकी है। तीसरी चीज,
जब भी आप अपने फियांसे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी आपके एज अ कपल कि मतलब आप अनकंफर्टेबल होते हो। कई केसेस में लड़कियां अनकंफर्टेबल होती हैं, मतलब कोई भी आपकी फियांसे ही हैं, आपसे बिना परमिशन के आपका हाथ पकड़ के चलने लगें या रैंडमली आपको किस कर दें, तो हो सकता है उनके लिए ये चीज़ें नॉर्मल हो, लेकिन आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल है। याद रखिए गर्ल्स, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं है किसी चीज़ में, वो काम आपको नहीं करना है। आपके हस्बैंड यानी फियांसे ज़बरदस्ती आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, खुशी नहीं हो रही है, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, अरे यार इसने कैसे पकड़ रखा है, हाथ कैसे छुड़ाऊँ, क्या करूँ, बोलने में लग रहा है कहीं बुरा ना लग जाए, तो ऐसा नहीं सोचिए। आपकी शादी भी हुई नहीं है, आप बोल दीजिए आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है। आप डायरेक्टली बोलिए। आपकी मतलब हस्बैंड होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, और हो भी जाएंगे तब भी एकदम ऐसा नहीं है कि वो फोर्सफुली आपका हाथ पकड़ के चलेंगे। ऐसा नहीं है। जब तक एक फीमेल कंफर्टेबल नहीं है किसी चीज़ में, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ आप अपनी दिखाइए, ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि आपका कोई आपकी परमिशन के बिना हाथ भी ना टच करे। ये चीज़ आप लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलेगा, आपके अंदर अलग कॉन्फिडेंस रहेगा और आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। ये मत कभी सोचिएगा कि यार मेरा हस्बैंड है वो, या इससे मेरी शादी होने वाली है, चलो हाथ पकड़ लिया तो क्या होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। और वीडियो यार अच्छी लग रही हो ना, दिल से बना रही हूँ बहुत ज़्यादा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एक और नेचर होता है जैसे चिपकू नेचर, हम बोलते हैं ना चिपकू इंसान है, बहुत ज़्यादा पीछे ही छोड़ रहा है, चिपक के ही रह गया है। वो इंसान हम किस इंसान के लिए यूज़ करते हैं? हम उस इंसान के लिए वो वर्ड यूज़ करते हैं जिससे हमारी बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी वो बात किए जा रहा है, चिपका पड़ा है, छोड़ ही नहीं रहा है पीछा। ये मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि हो सकता है लेट नाइट, देखिए आप टू बी ब्राइड है, टू बी ग्रूम है, मतलब एक कपल होने वाले हैं, शादी होने वाली है, तो लेट नाइट कॉन्वर्जेशन आम बात है। आपकी रात भर बातें हो सकती हैं। अब एक होता है कि लड़की भी चाह रही है, लड़का भी चाह रहा है, दोनों साइड से रजामंदी है कि हाँ भाई हम रात भर बात करेंगे। एक है कि लड़की अनकंफर्टेबल है, वो बात करना चाह नहीं रही है, जबरदस्ती लड़का पीछे पड़ा है कि नहीं नहीं बात करनी है, बात करनी है, और आप भी सोच रहे हैं यार शादी होने वाली है, चलो बात कर ही लेते हैं। अगर आप खुश नहीं है तो आपको बात नहीं करनी है। जबरदस्ती लेट नाइट कॉन्वर्जेशन अगर हो रहा है तो मतलब क्या है, आपके फियांसे आप पे दबाव बना रहे हैं जबरदस्ती बात करने का। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं तो आप अभी सतर्क हो जाएं, और अभी आप ध्यान रखिए, शादी से पहले आप स्टेप ले सकती हैं, कुछ भी शादी होगी उसके बाद स्टेप लेने का मतलब नहीं बनता है। तो आप ध्यान रखिए, एज अ फीमेल मैं आपको ये कह रही हूँ, जिस चीज में आप कंफर्टेबल नहीं है वो चीज कभी भी नहीं करनी है। नंबर 5, एक और बात यहाँ ये कहना चाहूंगी गर्ल्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ कपल आपके बीच में रोमांटिक बातें होती हैं, और रोमांटिक बातों में लिमिट तो कोई होती नहीं है, आपको भी पता है। मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ, एक बार इंटीमेसी का चैप्टर ओपन हो जाए, मतलब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या सामने से बात कर रहे हैं, कैसे भी बात कर रहे हैं, एक बार आपने मतलब वो चैप्टर ओपन कर दिया इंटीमेसी का, उसके बाद आपके जो फियांसे हैं या टू बी हस्बैंड है, वो यार पीछे ही नहीं हटते, वो उसी के अंदर ही घुसे जा रहे हैं, मतलब वही बात करनी है उनको। एक होता है कि हाँ थोड़ी बहुत बात हो गई, समझ आता है, रिस्पेक्ट होती है, पीछे हट जाता है इंसान, चैप्टर क्लोज कर देता है, फिर नई बातें करता है। एक नेचर होता है लड़के का, अरे वो पीछे ही पड़ा है, मतलब उसी चीज के ऊपर बात करनी है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर वो वही चीज बात करना चाह रहा है बार बार, तो आप उसकी इंटेंशन समझिए कि उस लड़के की क्या इंटेंशन है। ठीक है आपका हस्बैंड होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, आप उसकी इंटेंशन समझिए। यार वो बार बार एक ही चीज क्यों बात कर रहा है, क्या जिंदगी में वही चीज रही है बात करने के लिए? समझने की कोशिश कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे टाइम पे अपने हस्बैंड की थिंकिंग समझना, उनकी विचार समझना, और आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या सोचते हैं इस टॉपिक पे। या फिर यहाँ ये कह दूं कि ऐसा चैप्टर जो इंटीमेसी का चैप्टर है वो ओपन हो गया, उसके बाद आपके फियांसे को कोई अपनी लिमिट का ध्यान ही नहीं रहता, बातों बातों में बस बोले चले जा रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है आपके फियांसे या आपके जो भी हस्बैंड होने वाले हैं वो अपनी लिमिट्स ही भूल जाएं। तो ऐसा अगर एक लड़का शादी से पहले कर रहा है तो आप खुद ध्यान रखिए कि वो लड़का ये ही नहीं ध्यान रखना है कि वो बात किससे कर रहा है, अपनी होने वाली वाइफ से बात कर रहा है, रिस्पेक्ट वगैरह सब भूल गया और बहुत कुछ बोले जा रहा है। एक जो अच्छा लड़का होगा, मतलब कहेंगे जिसे कह लीजिए संस्कारी नहीं कहेंगे, मैच्योर कहेंगे, जो सही इंसान होगा, वो यार समझेगा कि फीमेल अनकंफर्टेबल है, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और बात बोलने से पहले वो सोचेगा। अगर वो सोच ही नहीं रहा है यार, कुछ भी बस बोले जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस वो उस चीज़ में ही घुस रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि
उसका इंटेंशन क्या है, किस तरह का बिहेवियर है उसका, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पर्सनली नोटिस करनी है गर्ल्स। यहाँ एक और बात कहूँगी, देखिए ऐसा तो नहीं है कि आज आपकी फियांसे से बात हो गई फिर कल नहीं होगी, एक नियम बना होता है, मतलब एक रोज ही बात होती है एज अ ब्राइड एज अ ग्रूम की, टू बी ब्राइड टू बी ग्रूम की रोज ही बात होती है, सुबह शाम बात होती है, ज़्यादा बातें होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बातें होती है, ये कहना चाह रही हूँ। तो उस केसेस में जब भी आपके फियांसे आपसे बात करते हैं तो क्या वो आपसे आपकी बॉडी से रिलेटेड बातें करते हैं, ज़्यादातर बॉडी से रिलेटेड या आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, या ये कहें या हो सकता है कोई सेक्सुअल टॉक्स करते हो जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। एक होता है कभी हो गई, एक होता है हरदम हो गई, दोनों में अंतर है। कभी हो गई बात समझ आता है, एक हो गया हमेशा वही बात करना, डीपली घुसना, ये आप पकड़ लीजिए उनको इस पॉइंट पे। और दूसरी चीज़ कि वो जब भी आपसे बात करती हैं तो मतलब नॉर्मल बातचीत करते हैं, घर परिवार की बातें करते हैं, हालचाल लेते हैं या नहीं, या सीधे वो उसी चैप्टर को ओपन कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब लास्ट नाइट, आप सपोज एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, लास्ट नाइट आप और आपके फियांसे की कुछ हो सकता है इंटीमेसी से रिलेटेड बातें हो रही हूँ, फर्स्ट नाइट की बातें चल रही हो, या कुछ ऐसी बातें चल रही हो अजीब सी जो मतलब कपल के बीच में होती हैं। अब अगले दिन वो आपको बात करते हैं, वही सेम बात शुरू करते हैं, रेदर देन उन्होंने पूछा नहीं आपके घर खानदान में क्या हुआ, आप कैसे हो, आपने खाया नहीं खाया, सीधे वही चीज़ें बात करें। तो आप समझ पा रहे होंगे उनकी इंटेंशन क्या है, ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको हर्ट करने का नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करने का है। ऐसे में मैं आपसे ये कहूँगी एज अ ब्राइड आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें हो रही होंगी, अगर आप टू बी ब्राइड हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो इनमें से कई बातें आपके साथ शायद हो रही होंगी। तो आपको करना क्या है, आपको एक तो सबसे पहली चीज़ आपको आपके हस्बैंड को परखना है कि वो क्या ऐसी बातें करते, क्या करते क्या नहीं करते। दूसरा, कभी भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है, आपको कभी भी कोई ऐसी वैसी फोटोग्राफ नहीं भेजनी है, कोई वीडियो नहीं भेजनी है सोशल मीडिया पे, या कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन या अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, हमेशा अपनी लिमिट में रहिए। अभी शादी नहीं हुई है, आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी हो सकता है यार, आजकल कितने फ्रॉड हो रहे हैं। आप 100% ट्रस्ट किसी पे भी ना करें, 100% ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना है, चाहे फिर वो आपके टू बी हस्बैंड हो, आपके तुरंत हस्बैंड हो गए हो, हस्बैंड पे ट्रस्ट होता है, एक टाइम के बाद चीज़ें होने लगती हैं, लेकिन नई नई शादी हुई है आप बिल्कुल ट्रस्ट करके बैठे हैं, तो ये भी सही नहीं है। आजकल का ज़माना नहीं है यार ट्रस्ट करने का। दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी चीज़ में अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आपको मन नहीं है कि हाथ पकड़ के टच करके चलें या फिर किस करें या हक करें, या आपका मन नहीं है कि आप लेट नाइट कॉन्वर्जेशन करें, ज़बरदस्ती बात करें या ज़बरदस्ती इंटीमेसी के टॉपिक पे बात करें, ऐसा कोई इरादा नहीं है, आपको मन नहीं है, ज़बरदस्ती आपसे बात कर रहा है बंदा, तो आप डायरेक्टली बोल्ड होके, फीमेल आपको बोल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स, आप बोल्ड होकर डायरेक्टली मना कर दीजिए, मुझे इस टॉपिक में कोई बात नहीं करी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और आप मेरा हाथ मत पकड़ के चलिए, या आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अभी हमारी शादी नहीं। आपको ब्रेव बनना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आप ब्रेव होंगे उतना ज़्यादा सामने वाला भी सतर्क हो जाएगा, और उस केस में यार आप ही का फायदा है। आप अपने लिए तो स्टैंड लेंगी ना, तो वो स्टैंड लेने की ज़रूरत अभी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके फियांसे घूम फिर के एक ही टॉपिक पे आ जाते हैं, बस आपकी बॉडी से रिलेटेड बातें करते हैं, या फिर कोई ऐसी मतलब इंटीमेसी से रिलेटेड बातें करते हैं, तो आपको टॉपिक चेंज करने की जरूरत है। आप बोल दीजिए मुझे इस टॉपिक कोई बात नहीं करनी है, आप बस तुरंत इमीडिएटली टॉपिक चेंज कीजिए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, वो टॉपिक चेंज करने के बाद फिर वो कहते हैं अच्छा फोन रख देता हूँ, तो आप समझिए यार उनको बस बात करिए तो इसी टॉपिक पे बात करनी है, वो बात ही करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी चीज यहाँ कहूंगी, लेट नाइट रात के 3-3 4-4 बजे तक आपको बात करने की जरूरत नहीं है यार, आपके पास जिंदगी पड़ी है, शादी आप कर रहे हो, जिंदगी पड़ी है बात करने के लिए। ऐसा नहीं है कि शादी होने में अभी 6 महीने आप रात के 3-4 बजे तक बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आपके पास पूरी जिंदगी, आप जिंदगी में बात कर लोगे। लिमिट रखिए एक बात करने की, टाइम टू टाइम बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे, 12:30, 1 बजे तक कर ली, ऐसा नहीं कि पूरी रात आप बात कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपकी शादी के बाद क्या होगा, शादी हो गई, शादी के बाद आप लोगों में ना बात करने के टॉपिक ही नहीं रहेंगे, सारी बात तो आप शादी के पहले ही कर चुके होंगे, कुछ टॉपिक शादी के बाद के लिए भी छोड़ दो। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। गर्ल्स यहाँ एक और चीज़ कहूँगी, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं मेरी तरह, जैसे मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे वीडियो कॉल पे अनकंफर्टेबल होता है, चाहे मैं किसी के साथ भी करूँ,
बहुत ज़्यादा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है वीडियो कॉल पे बात करना। बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। अगर आप भी अनकंफर्टेबल हो वीडियो कॉल पे बात करने के, तो आप यार स्ट्रिक्टली मना कर दो कि मुझे वीडियो कॉल पे बात नहीं करनी है। हो सकता है फियांसे आपके ऊपर प्रेशर बनाए, यार तुम तो वीडियो कॉल पे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती हो, अब तो हमारी शादी हो रही है, मुझसे क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। आपको उनकी बातों में नहीं आना। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप बोल दीजिएगा हूँ अनकंफर्टेबल, मैं कंफर्टेबल एकदम से नहीं हो जाओगे, इट विल टेक टाइम। तो आप टाइम लीजिए अपना। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रेशर में आके ज़बरदस्ती आप वीडियो कॉल पे बस अपनी शक्ल दिखा के बैठे हैं और आप खुश नहीं हैं। यार जब तक आप खुश नहीं है तो आप दूसरे को क्या खुश रखोगे। ये समझिए कि आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप तभी खुश रहेंगे जब आप कंफर्टेबल होंगे, चीज़ें आपके मन मुताबिक होंगी। तो गर्ल्स, इस वीडियो को मैंने इसीलिए आपको बनाया, इसलिए बनाया कि इससे आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ, सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन यार ज़माना ऐसा है ना कि हम लड़कियों को सतर्क होने पे मजबूर होना पड़ता है। थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे तो उसमें हमारी ही भलाई है। तो हमारी भलाई के लिए थोड़ा सा सतर्क होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ब्राइडल अवेयरनेस सीरीज़ के और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आप इस सीरीज़ को सपोर्ट करेंगे तो ब्राइडल गाइड की तरह पे मैं आपको ब्राइडल अवेयरनेस सीरीज़ भी कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।